हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। और आज हम लोग फिजिक्स में अपना काइनेमेटिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। आज चूँकि साल का लास्ट दिन है तो आज चाहेंगे कि हम लोग काइनेमेटिक्स को भी लास्ट कर दें, ख़त्म कर दें और न्यू ईयर में न्यू चैप्टर को शुरू करें। तो अगर आप अभी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि फर्दर कोई भी वीडियो बनाए तो वो आप तक बिना किसी डिले का पहुँचे। और को लाइक कीजिए, दोस्तों और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स का लास्ट पार्ट। नंबर 47 जो है, अ स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर flowing at 5 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. If he heads in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. ठीक है, बोलता है एक रिवर है, ये 500 मीटर चौड़ा है। अब बोलता है कि ये जो रिवर है ये आपका 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से इसका फ्लो है और हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर। अगर सिर्फ इसका स्पीड देता है जो स्विमर का तो सीधा, लेकिन बोलता है क्या स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर उसको क्या बहा देगा कुछ। तो मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया तो इस डायरेक्शन में ये बहेगा। अगर ये कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में जाने का तो ये बहाव के कारण इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। तो ये बोलता है 3 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर में फ्लो इसका स्पीड है। इफ़ ही हेड्स इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, नदी का फ्लो का साथ थीटा डिग्री एंगल बनाता है। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, तो कितना इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस यहाँ है 500 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हो गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर पर आवर में रहते थे, किलोमीटर कट जाएगा तो पर आवर में आपका आंसर आएगा। लेकिन ये क्या है कि इस मांगा है फाइंड द टाइम टेकन क्रॉस द रिवर। ये रिवर को क्रॉस करने के लिए इसको 3 साइन थीटा का स्पीड चाहिए। 3 इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इससे आपका निकलेगा जो आंसर वो आपका आवर में आएगा, आवर्स में आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर देते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए इतना मिनट, तो 3 दूनी 6 20, दैट इज 10 बाई साइन थीटा। अब एंगल अगर दे देता है तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू पुट करके इसके इतना मिनट आंसर। चूँकि एंगल नहीं दिया है तो साइन थीटा को साइन थीटा के टर्म में रहने देंगे, तो 10 बाई साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा पहले वाला पार्ट का। और दूसरा पार्ट जो बोलता है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, आप देखिए अगर ये वर्टिकली मेहनत करता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन क्या अगर पानी के बहाव के साथ में खाली अपना फोर्स लगाए, पानी के बहाव के साथ ही अगर बहे तो इसमें इसको कम टाइम लगेगा। तो टाइम इसमें जो हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा ये आपका डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस तो उतना ही है 0.5 किलोमीटर और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इसका 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये इससे आपको जो आंसर आएगा वो आपका आएगा आवर में। तो इसको हम मिनट में चेंज कर देते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर देंगे इतना मिनट। इसको आप सॉल्व करें, 3 दूनी 6 20, 5 दूनी 10, दैट इज 10 मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। द मैन हैज़ टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट।
if he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. देखिए प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग जैसे 47 में बनाया है, उसमें देखिए ये 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये चला, 500 मीटर का डिस्टेंस तय करना है, 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से रिवर बह रहा है, और ये एंगल जो थीटा दिया हुआ वो रिवर के डायरेक्शन से दिया, हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है। तो ये जो 3 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 cos थीटा हो जाएगा, और ये 3 sin थीटा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके थे टाइम, दैट इज टाइम इक्वल टू 0.5/3 sin थीटा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व किए थे मिनट में, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, 1/6 sin थीटा में ही रहने देते हैं। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का देखिए, एक तो आपका 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, ये 5 किलोमीटर है, और दूसरा जो इसका जो स्विमर का वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 3 cos थीटा। तो दोनों को जोड़ देने पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 + 3 cos थीटा इस तरह से ये आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे है। ठीक है, और टाइम हम लोग का निकल गया 1/6 sin थीटा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए ये है आपका वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, ये टाइम, तो 1/6 sin थीटा, तो ये 6 sin थीटा आपका नीचे आ गया। तो 5 + 3 cos थीटा बाई 6 sin थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है ये बोलता है मिनिमम होना चाहिए क्या, देखिए फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक। तो ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये 0 होना चाहिए। तो पहले डिफ्रेंशिएशन निकाल कर देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन किससे करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन h का, ये मान लीजिए h मान लीजिए इसको, तो dh/d थीटा करेंगे। तो 5 + 3 cos थीटा बाई 6 sin थीटा बाई डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, डिवीजन के u/v के फॉर्म में है। तो u/v का फॉर्म का में डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है v × du/d थीटा माइनस du/d थीटा इंटू u बाई v²। तो इस फार्मूला में इसको इस फार्मूला में चेंज पुट करेंगे। तो देखिए 6 sin थीटा जो है ये 36 मैंने स्क्वायर कर देंगे, 36 × sin² थीटा, और 6 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा, और ये 5 + 3 cos थीटा हो गया। तो इससे आगे इधर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 sin² थीटा माइनस ये पूरा एक अलग अपने में पहले मल्टीप्लाई कर लिए, तो 6 × 5 = 30 30 cos थीटा प्लस 6 × 18 18 cos थीटा डिवाइडेड बाई जो अपना स्टार्टिंग से चल रहा 36/sin² थीटा। तो अब इस माइनस टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो -18 sin² थीटा माइनस 30 cos थीटा माइनस 18 cos थीटा। -18 को हम लोग यहाँ कॉमन ले लिए तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बचेगा, ये पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा, -30 cos थीटा डिवाइडेड बाई 36 sin² थीटा। हम लोग पहले डिस्कस किए, ये जो dh/d थीटा है, ये dh/d थीटा निकल गया, ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर मिनिमम कंडीशन, मिनिमम डिस्टेंस का कंडीशन के लिए। तो यहाँ हम लोग इक्वल टू 0 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ 0 करने के बाद ये 36 sin² थीटा जहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 से वो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 30। अब ये पूरा टर्म बचा है, अच्छा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो ये होगा 18 से बचेगा -18 - 30 cos थीटा। तो 30 cos थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो 30 cos थीटा इक्वल टू -18 cos थीटा इक्वल टू 3/5 मिला। अब cos थीटा हम लोग का निकल गया 3/5, तो हम लोग sin थीटा को निकाल सकते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos² थीटा का रूट, तो इससे हम लोग sin थीटा निकाल लिए, देखिए 4/5 आ गया। तो cos थीटा का वैल्यू निकल गया, sin थीटा का वैल्यू निकल गया, ये cos थीटा sin थीटा का वैल्यू हम लोग, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हम लोग कैलकुलेट मतलब निकाले थे 5 + 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 6 sin थीटा, उसमें पुट करेंगे। तो 5 + 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 6 sin थीटा, इसमें पुट किए, cos थीटा का वैल्यू 3/5 और sin थीटा का वैल्यू 4/5। तो इसको पुट सॉल्व करने के बाद देखिए हमारा वैल्यू आया है 2/3 किलोमीटर, मतलब कम से कम 2/3 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा। पहुंचना था यहाँ, पहुंच गए यहाँ। ये डिस्टेंस जो है ये आपका 2/3 किलोमीटर है।
Question number 49. An aeroplane has to go from a point A to point B 500 km away due 30 degree east of north. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. 20 meter per second. The air speed of the plane का speed है 150 meter per second. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. किस डायरेक्शन में हेड करेगा कि पॉइंट बी में पहुंचेगा। देखिए ये इस डायरेक्शन पे चल रहा है और ए पॉइंट में पहुंचना था, ठीक। ये नॉर्थ के डायरेक्शन पे विंड का 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से विंड का ब्लो थ्रू हुआ और ये प्लेन जो है ए की जगह पहुंचने की जगह बी पहुंच गया, ठीक है। तो 30 डिग्री ड्यू ईस्ट बोला जा रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री विथ ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस डायग्राम को फिर से यहाँ प्लॉट किए हैं। तो 150 मीटर पर सेकंड 20 मीटर, ये यहाँ लामीज थ्योरम का साइन थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ किए हैं। तो ये 20 बाई साइन थीटा 1 इक्वल टू 150 बाई साइन 30 डिग्री। तो इससे साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 1/15। तो पहला का जो है डायरेक्शन मांग रहा है, तो साइन इनवर्स 1/15 के डायरेक्शन, मतलब ये करीब आपका 3 डिग्री मूव करना होगा, 3 डिग्री मूव करेगा। तो ये अप्रॉक्स 3 डिग्री के आसपास होता है। और दूसरा जो है पॉइंट बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल एंगल 30 डिग्री प्लस 3 दैट इज 33 डिग्री और रिजल्टेंट इसका निकाल दे रहे हैं। तो 150 प्लस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट करें तो रिजल्टेंट आपको 167 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये वेलोसिटी आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है। और टाइम के लिए हमको टाइम निकालना है, एक्चुअली मांग रहा है टाइम टेकन बाय द प्लेन, टाइम मांग रहा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा है अब 500 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो 500 किलोमीटर के पहले मीटर में चेंज किए, 500 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 160 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पे ये आपका अप्रॉक्स 2994 सेकेंड आ रहा है। इसको मिनट में चेंज कर दिए तो अप्रॉक्स 50 मिनट, 49 आ रहा है तो उसको 50 मिनट्स हम लोग फॉर कन्वीनियंस 50 मिनट ले रहे हैं। तो दिस इज 50 मिनट इसका टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। 50 Two friends A and B are standing a distance x apart in an open field and wind is blowing from A to B. A beats a drum and B hears the sound T1 time after he sees the event. And A and B interchange their position and the experiment is repeated. This time B hears the drum T2 time after he sees the event. Calculate the velocity of sound in still air. मतलब velocity of sound is equal to v and velocity of wind दिया हुआ velocity of wind is u है, ठीक है। तो x डिस्टेंस अपार्ट a एंड b है तो इसको टाइम सुनाई पड़ रहा है t1 सेकेंड में। जब इसको इंटरचेंज कर देंगे ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये सुनाई पड़ रहा है t2 सेकेंड में, ठीक है। तो वेलोसिटी का फाइंड आउट करना है। तो v प्लस u अगर सेम डायरेक्शन में मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी ऑफ साउंड को, तो मान लीजिए ये t1 सेकेंड ले रहा है तो ये वेलोसिटी है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू x बाई t1 एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड विंड जब साउंड को अपोज करेगा तो x बाई t2 मान लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का ऐड कर देते हैं तो 2v इज इक्वल टू x 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। तो v इज इक्वल टू x बाई 2 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। अगेन इस v का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, माइनस v माइनस u इज इक्वल टू x बाई t2। तो यहाँ v को अगर पुट करें तो x बाई 2 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 माइनस u इज इक्वल टू x बाई
T2, ये u को उधर ले जाए माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस x बाई T2 को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बाई 2T1 प्लस x बाई 2T2 माइनस x बाई T2 इज इक्वल टू माइनस यू उधर लेगा तो प्लस यू। अब इसमें देखिए इस टर्म को x बाई 2 में से 1 बाई 2 x बाई T2 को माइनस कर दें तो ये बचेगा माइनस x बाई T2, सॉरी 2T2 हाफ हो गया 1 बाई 2 है ना। तो ये हो गया आपका u। अब x बाई 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये आपका u का वैल्यू हो गया, ये आपका v का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, suppose A and B in the previous problem change their position in such a way that the line joining between perpendicular to the direction of wind while maintaining the separation x. What will be the time lag find between time lag B find between seeing and hearing the drum beating by A. तो ये जो वही है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है A और B, लेकिन उसमें क्या था सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी ऑफ विंड को ले रहे थे। यहाँ पर क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड तो इस डायरेक्शन में ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड जो है कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसको यू लिया गया है प्रीवियस क्वेश्चन में तो यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड इस तरह से होगा। तो ए बी इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है वो पाइथागोरस का जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बीच में दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, बोला है कि बिकम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सो ठीक है, तो वी एस डब्ल्यू माइनस यू का स्क्वायर के बराबर होगा। ये वी एस डब्ल्यू ही आपका वी है बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसका स्क्वायर, सॉरी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, जो टाइम लैग होगा वो हो जाएगा आपका रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू का रूट कर सकते हैं, ओके। तो व्हाट विल बी दैट, अच्छा ये हो गया। तो हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन से देखे हैं, तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे वेलोसिटी v इज इक्वल टू एक्स बाई 2 T1 प्लस नहीं 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 एंड u इक्वल टू निकाले थे x बाई 2 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इससे अगर v प्लस u करें तो हम लोग को मिलेगा x बाई 2T1 प्लस एक्स बाई 2T2 प्लस एक्स बाई 2T1 माइनस एक्स बाई 2T2। ये T2 ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा x बाई T1 और v माइनस u जो बचेगा वो बनेगा x बाई T2। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो v1 प्लस यू इक्वल टू एक्स बाई T1 और इससे निकलेगा x बाई T2 का रूट। तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टाइम ये लैग हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 बाई T1 इंटू 1 बाई T2 का रूट। तो ये अब x कॉमन निकाल रूट से बाहर हो जाएगा, रूट ओवर 1 बाई T1 इंटू 1 बाई T2। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। अब आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। हमको टाइम लैग निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस हमको यहाँ पर मेंटेन किया है सेपरेशन x, तो x बाई x इंटू रूट ओवर 1 बाई T1 इंटू 1 बाई T2। तो ये कट जाएगा, टाइम जो टाइम लैग होगा वो होगा आपका रूट ओवर T1
T2, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका वेलोसिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, 6 particles situated at a corner of a regular hexagon of side A move at a constant speed v. Each particle maintain a direction towards the particle at next corner. Calculate the time the particle will take to meet each other. देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो तो इस तरह से है कि ये हेक्सागन है, इस तरह से A B C D E F 6 को पार्टिकल रख दिए गए। अब ये एक दूसरे की तरफ घूम रहा है और घूमते हुए देखिए ये इधर बढ़ रहा है, ऐसे सब अपने, जैसे ये इधर मुड़ेगा तो इसका भी डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा, ये इधर मुड़ेगा तो इसका भी डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा। तो आपस में क्या है ना, इस तरह से घूमते हुए एक सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में मीट कर जाएगा। तो मान लेते हैं इसका वेलोसिटी वी आर, रिलेटिव वेलोसिटी ए मान लिए, ठीक है। और ये आगे इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करते हैं वी, और ये हो गया वी आर बी, ये आपस में 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो वी आर ए इज इक्वल टू वी आर ए इज इक्वल टू वी, चूँकि यहाँ दिया हुआ कांस्टेंट स्पीड वी है, और वी आर बी कितना हो जाएगा, ये इधर वी आर बी है, तो उस डायरेक्शन में अगर उसको कंपोनेंट निकालेंगे तो वी कॉस थीटा हो जाएगा, दैट इज वी कॉस 60 डिग्री। तो वी कॉस 60 डिग्री दैट इज वी बाई 2, और ये उस डायरेक्शन में मीट कब करेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो माइनस करना होगा। तो वी एपरेंट इज इक्वल टू वी आर, मतलब वी माइनस वी बाई 2, दैट इज वी बाई 2। तो कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर, सब कब मीट करेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, दोनों सबके बीच का डिस्टेंस ए है, ए दिया हुआ है, साइड ए, तो ए दिया हुआ है, और वेलोसिटी यहाँ से निकल गया, वेलोसिटी v बाई 2, तो ये हो जाएगा पर 2a बाई वी, दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग काइनेमेटिक्स का आज एंड हो गया है, काइनेमेटिक्स चैप्टर का। हम लोग इसको टोटल 52 क्वेश्चंस थे, हम लोग बना लिए, और सारा क्वेश्चंस को आप लोग फिर से एक बार अपने से अटेम्प्ट लीजिएगा, अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक अगर वीडियो में बने हुए तो इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो जो लगे कि पूछना चाहिए तो ज़रूर पूछिए, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न रखिए, या फिर और अगर कुछ डिमांड हो कि नहीं इससे सॉल्व कीजिए ये प्रॉब्लम, कुछ जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा, न्यू ईयर आ रहा है, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कल से नया साल शुरू हो रहा है, तो एंजॉय कीजिए, नया साल में कुछ नया करने का कोशिश कीजिए। हम लोग नया साल में न्यू चैप्टर बनाएंगे, दैट इज़ 4th चैप्टर, फोर्स, इसको पढ़ेंगे और उसका सारा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नया साल में नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।